मित्रों, भगवान श्री राम के दरबार में एक दिन एक कुत्ता न्याय मांगने के लिए आया। बड़ा ही रोचक कहानी है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रह करके सुनिए। राजा राम का न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ था। वह जब न्याय के आसन पर बैठते थे तब ब्राह्मणों, पुरोहितों और गुरुजनों सबको बुला करके एक साथ बैठते थे और सबसे मिलजुल करके न्याय करते थे। भगवान राम ने लक्ष्मण से एक दिन कहा कि तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यार्थी उपस्थित हैं। तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना प्रारंभ करो। लक्ष्मण ने द्वार पर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहाँ न रह सका, कह सका कि मुझे कोई कार्य है। श्री राम के शासन काल में न तो कहीं किसी की शारीरिक रोग होते थे, न मानसिक चिंताएं सताती थी। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियाँ, अन्न, फल, फूल उत्पन्न होती थी और सभी प्रसन्न रहते थे। न तो बालक की मृत्यु होती थी, न युवा अवस्था में मृत्यु होती थी। सभी धर्मपूर्वक शासन कर चलता था और सभी लोग प्रसन्न रहते थे। श्री राम के शासनकाल में कभी कोई कार्यार्थी दिखाई ही नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बतलाई। श्री राम ने पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। राम समझ गए थे कि कोई बाहर में कार्य के लिए खड़ा है। तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन क्या करो। राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भूख रहा है। लक्ष्मण ने उनसे कहा, तुम निर्भय होकर बताओ कि तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण के यह वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना कार्य बता सकता हूँ। कुत्ते का यह कथन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को उनको सूचना देने के लिए राजभवन में प्रवेश किए। श्री राम को इसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकले और आए और बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चलकर राजा से कहो। लक्ष्मण की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं। अतः हम अधम योनि के जीव स्वेच्छा से वहाँ जाने के योग्य नहीं हैं। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूँगा क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आप उनसे कहिए मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश नहीं करना चाहता। यह सुनकर लक्ष्मण ने राजभवन में पुनः प्रवेश किए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। तो भगवान श्री राम ने कहे, जो भी हो उसको तुम शीघ्र बुला लो। इसके बाद लक्ष्मण जी पुनः कुत्ता को बुलाने के लिए गए और कुत्ता श्री राम के दरबार में आया और अपने भाषा में उन्होंने श्री राम को और विद्वानों को प्रणाम किया। उसके बाद कुत्ता वहाँ पर बैठ गया और आगे की न्याय व्यवस्था कुत्ता के साथ कैसे होगा, भगवान कुत्ता के साथ कैसे न्याय करेंगे और किस प्रकार का उसका समस्या है, ये सुनने के लिए वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।